नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, एक बार फिर से इंटरव्यू स्किल्स के इस चौथे ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो पिछले 3 ई लेक्चर मैंने बनाए थे उसमें जो छात्रों का फीडबैक रहा वो बहुत अच्छा रहा, छात्रों को बहुत अच्छा लगा। जो स्पेशली तीसरा जो वीडियो था जिसमें एचआर से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैंने डिस्कस किए थे, प्रश्न पूछे थे और उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते थे, कौन सी गलतियां हमको उसमें करना चाहिए प्रश्न में उत्तर देते समय और कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, ये सब डिस्कस किया था। तो वो छात्रों को बहुत अच्छा लगा और कुछ छात्रों ने रिक्वेस्ट किया कि सर टेक्निकल इंटरव्यू से संबंधित कुछ प्रश्न हमको बताइए जो पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में या लिखित परीक्षाओं में, किस तरीके के प्रश्न पूछती हैं कंपनियां। तो इसीलिए आज का ये लेक्चर मेरा इसी पर बेस्ड है कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है या कई बार कंपनीज आती हैं तो लिखित परीक्षा में आपसे किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम एक मान लेते हैं कि ऐसी कोई कंपनी है जो विद्युत ट्रांसफार्मर, आप सब जानते हैं विद्युत ट्रांसफार्मर बनाती है या विद्युत ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई उसके पार्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो इस तरीके की कंपनी अगर इंटरव्यू के लिए आती है आपके कैंपस में या किसी जॉब फेयर में या आप कंपनी के पास इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लिखित यदि परीक्षा कराते हैं तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यदि आपसे वो इंटरव्यू भी लेते हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू के रूप में भी वो प्रश्नों को आपसे कैसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से उसमें प्रश्न जोड़े हैं और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने देखे हैं जब इलेक्ट्रिकल इससे विद्युत ट्रांसफार्मर से सब उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी आई थी कैंपस के लिए, तो उन्होंने किस तरीके के प्रश्न छात्रों से पूछे थे उस पर ये आधारित है। तो इन प्रश्नों से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, तो आप इनको ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और इनके उत्तर तलाशने का प्रयास करिएगा। तो टेक्निकल इंटरव्यू के रूप में आपसे इंटरव्यू ले रहे हों, एचआर इंटरव्यू का आप अलग है वो छोड़ दीजिए, वो हमने अलग डिस्कस किया था। कुछ और प्रश्न होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कंपनी जो ट्रांसफार्मर या उससे रिलेटेड कोई पार्ट्स बनाती है, तो वो आपसे क्या पूछ सकते हैं रिटन में या फिर टेक्निकल इंटरव्यू के रूप में मौखिक आपसे पूछ सकते हैं या एक पेज रख देंगे वहाँ पर आपसे कुछ लिखवा सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर चूँकि कंपनी बनाती है तो वो आप तैयार होकर पहले से जाइए कि आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो आपसे पहला प्रश्न, ये आप जो प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो हिंदी में जनरली प्रश्न पत्र नहीं देती हैं, वो इंग्लिश में ही देती हैं। और कई बार वो पूछते भी भले ही हिंदी में जैसे मैं बात कर रहा हूँ पूछूँ, लेकिन वो ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर ही कहेंगे या ट्रांसफार्मर कोर कहेंगे, भले ही उसको कुछ और बोला जाता हो। तो इसीलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इंग्लिश के हिसाब से तैयार करके जाइए। सिंपल इंग्लिश है, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। टेक्निकल अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे पहला है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? विद्युत ट्रांसफार्मर के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो। जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं तो उनके में तो काफ़ी सब्जेक्ट इस तरह के होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल और सिविल का भी यदि स्टूडेंट होगा तो उसको भी फिजिक्स में या फिर उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल या अदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट चलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल का पोर्शन बाकायदे पढ़ाया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। उनके सिलेबस में जैसे जनरल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाया जाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के सब्जेक्ट है उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये जो आज हम जो बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वालों से भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित छात्रों से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जब ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई कंपनी अगर आती है हायर के लिए। तो ट्रांसफार्मर क्या है? दूसरा पूछ सकते हैं राइट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। डिस्क्राइब द ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर को डिस्क्राइब करिए, मतलब विस्तृत रूप से उसको समझाइए। व्हाट इज टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या होता है? डिफाइन द लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कितनी तरीके की हानियाँ होती हैं, लॉसेस के बारे में आपको बताना है। राइट द मेन मटेरियल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कौन सा मेन मटेरियल प्रयोग किया जाता है या मुख्य ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनका प्रयोग ट्रांसफार्मर या उसके पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है।
अगला है व्हाट इज़ रस्टिंग, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। रस्टिंग मीन्स जंग लगना, क्या होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है। अगला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजरिंग यूनिट्स, यानी मापन इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं। डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए और उसका लीस्ट काउंट बताइए कि क्या होता है। तो आप वर्नियर कैलिपर का भी बता सकते हैं, माइक्रोमीटर का या किसी और का भी। पांचवा है स्पेसिफिक, पूछ सकता है कि राइट डाउन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। तो इसमें आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का ही लीस्ट काउंट बताना है। छठवां प्रश्न वो पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज़ बर्नौलीज इक्वेशन, यानी बर्नौली समीकरण क्या होता है, तो उसको समीकरण सहित आपको समझा देना है। सातवां है डिफाइन लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स को परिभाषित करिए। लुब्रिकेंट्स आप सभी ने पढ़े होंगे। एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड इन मशीन, मशीन में लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है। आल्सो राइट डिफरेंस बिटवीन कूलेंट एंड लुब्रिकेंट, तो मशीनों में आपको पता है जब कटाई होती है तो कूलेंट और लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट वैसे भी मशीन पार्ट्स में लुब्रिकेशन का काम किया जाता है। तो आपको कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों के बारे में जानना अति आवश्यक है, और दोनों का यदि डिफरेंस पूछें तो आपको बता देना है। कूलेंट को हिंदी में शीतलक कहते हैं और लुब्रिकेंट को कहते हैं स्नेहक। तो ये आप अच्छे से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हैं। और आजकल ऐसे भी जो लिक्विड है वो आ रहे हैं जो शीतलक यानी कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों का काम करते हैं जब मशीनों में कटाई होती है, मशीनिंग ऑपरेशन में। तो अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेंसिटी एंड हाउ इट कैन बी फाइंड आउट। डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, यानी इसका सूत्र आपको बताना है। नौवां प्रश्न है फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट हैविंग साइज 100 mm इंटू 200 mm इंटू 10 mm। ये एक ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है, ये साइज़ आपको दिया है तो वो कह रहे हैं उसका वेट निकालना है, जबकि आपको डेंसिटी दी गई है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी का सूत्र, यदि आपको मालूम होगा तो आप उसमें आसानी से रख करके वेट आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक वेट का यदि फार्मूला होगा, स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, उससे भी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला है राइट डाउन इंजीनियरिंग मटेरियल्स बीइंग यूज्ड इन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। आपको ऐसे इंजीनियरिंग पदार्थों के बारे में बताना है जिनका प्रयोग ट्रांसफार्मर उत्पादन वाली जो उद्योग हैं वहाँ पर किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर किन इंजीनियरिंग पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। अगला है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देयर टाइप्स, यानी उत्पादन प्रक्रम क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ये सारा आप पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये सारा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। अगला है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस, अलाउंस और टॉलरेंस ये भी सारा आप पढ़ चुके हैं। राइट टाइप्स ऑफ फिट्स, फिट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सो विथ स्केचेस, स्केच बनाकर हो सकता है सामने बनवाएं या आपने प्रश्न पत्र आपको लिखने के लिए दिया है तो उसमें भी बनवा करके वो लिखने के लिए बोल सकता है। तो ये अच्छे से बहुत कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बैठा लेना है। दूसरा एक सिंपल सा प्रश्न ड्राइंग का देखिए दे दिया है, ड्रॉ फ्री हैंड थर्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक रेक्टेंगल बना है, एक आपका ट्राइंगल बना है, कह रहे हैं इसका रफली फ्री हैंड इसका थर्ड व्यू आप जो तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका आपको बनाना है व्यू, जो भी पूछे फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है, सामने भी पूछ सकते हैं या फिर आपको प्रश्न पत्र में भी पूछ सकते हैं। अगला क्या है, ये आप चूँकि जो भी आज के समय में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में सीएनसी में काम होने लगा है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीनें हैं उन पर काम होता है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर यूनिट है, अगर ये वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या किसी और तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मैक्सिमम जगह पर सीएनसी मशीनें ये काम में आ रही हैं उत्पादन के लिए। तो उनके बारे में भी हो सकता है आपसे पूछ लें कि सीएनसी मशीनों के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है सीएनसी मशीन, एनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी और एनसी में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के लिए जो बनाए जाते हैं तो जी कोड एम कोड क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बताइए, उसके बारे में आप बताइए। पढ़ा होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको ज़रूर बता देंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, स्पेशली कैट कैम में या जहाँ सीएनसी मशीनें यूज होती हैं तो वहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा मशीनों को रन कराया जाता है, तो वो पूरा आपको बता देना है। टेल द नेम्स ऑफ एनी कैट कैम सॉफ्टवेयर। अब चूंकि डिज़ाइन तो होती ही होगी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सारा उसी से रिलेटेड है, तो हो सकता है कैट कैम सॉफ्टवेयर का भी नाम पूछ ले कि किसी कैट कैम सॉफ्टवेयर का आपने नाम सुना है या आपने काम किया हो, तो वो आप बता देंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पूरा डिटेल में समझा देंगे।
व्हाट इज़ कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में आप बता दीजिए। राइट डाउन द स्टेप्स इन डिजाइनिंग प्रोसेस, डिज़ाइन जब हम किसी उत्पाद का करते हैं तो उसके कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट है जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट फॉलोइंग मशीन्स, आपसे जो मैकेनिकल से रिलेटेड मशीनें होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में भी हो सकता है पूछने लगें। लेथ मशीन आपने कभी देखी है, काम किया है, बताइए। खराद मशीन क्या होती है, लेथ मशीन क्या होती है, मिलिंग मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं, कितने तरीके की मिलिंग मशीन्स होती हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग ऑपरेशन क्या होता है, ग्राइंडिंग मशीन्स क्या होती हैं। और इसी तरह से यही मशीनें आजकल सीएनसी में भी होते, लेथ है तो सीएनसी पर अगर काम कर रही है तो सीएनसी लेथ हो जाएगा, सीएनसी मिलिंग हो जाएगा। तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है कि सीएनसी लेथ और सीएनसी मिलिंग क्या होता है। मिलिंग और लेथ तो वही रहेगा, सीएनसी का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है, जुड़ जाता है। तो ये इस तरीके के ये बेसिक एक प्रश्न है, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से पूछे, लेकिन इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जनरली। तो आपको इसी तरीके के प्रश्नों को अपने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए रेडी रखना है। अगर कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जब इंटरव्यू के लिए आती हैं तो वो एक क्विज़ कराती हैं, मतलब पहले से टेस्ट कराती हैं रिटन में। तो कई लोग ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे देते हैं, या कई बार एक या दो शब्द लिखने के लिए आंसर दे देते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर लिखने के लिए दे देते हैं। तो अलग अलग कंपनीज पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी पूछ लिया जाए, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए जाएँ तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। और इस तरह से एक या दो लाइन में उत्तर लिखने के लिए दिया जाए तो वो भी आपके लिए दिक्कत होगी। तो इस तरीके के जो बेसिक कोर सब्जेक्ट के प्रश्न हैं, तो स्पेशली जब किसी कंपनी में जिस कंपनी जो जिससे संबंधित है, जहाँ जिस तरह के उत्पाद बन रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर आप याद करके जाइए। जैसे ये इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल से स्टूडेंट्स से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की चूँकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का उत्पादन हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित भी देखिए काफ़ी सारे प्रश्न उसमें पूछे गए। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आप इस तरीके की किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे या रिटन टेस्ट के लिए सम्मिलित होंगे तो ये प्रश्न अगर आप अच्छे से तैयार किए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका कहीं नियर फ्यूचर में जहां भी आप चाहते हो आपका चयन हो, आपको अच्छी नौकरी मिले। यदि आपको मेरा ई लेक्चर मेरे पसंद आते हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा। आपके जो भी फीडबैक हों स्टूडेंट्स के वो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। या कोई भी आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही है, यदि मेरे एंड से वो सॉल्व हो सकती है तो मैं उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।